जय हिंद साथियों, सक्षम क्लासेस राजस्थान यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है साथियों हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और आज है 10 जनवरी। इसके दिन हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सत्र कलाम जंक्शन की ओर से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं साथियों। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। विश्व हिंदी दिवस बनाने का उद्देश्य क्या क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो और लोगों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता फैले। विश्व में हिंदी को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करें और ऐसा वैश्विक वातावरण बनाए जिसमें हिंदी को एक वैश्विक भाषा के रूप में जाना जाए। जैसे चीनी भाषाएं मंडारिन उसे जाना जाता है, जर्मन भाषा है और स्पेनिश है और फ्रेंच है, ये अरबी है, ये वैश्विक भाषा है। तो हम हिंदी को इन भाषाओं के टक्कर का और इन भाषाओं के रूप में इन भाषाओं के मुकाबले प्रस्तुत करना चाहते हैं साथियों। इसी उद्देश्य से 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई सरकार द्वारा। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन साथियों 1975 में हुआ। और ये कहाँ पे हुआ साथियों? ये हुआ नागपुर में। कहाँ हुआ साथियों? ये हुआ नागपुर में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया व इसकी अध्यक्षता की। मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष ने उस समय के शिवसागर राम गुलाम जी ने इसकी अध्यक्षता की साथियों। और इसमें क्या हुआ साथियों? इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया साथियों। मतलब 30 देश के 122 लोगों ने 30 देशों का प्रतिनिधित्व किया और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। इसी के उपरांत साथियों हमारे देश के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की। और प्रथम बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया साथियों 10 जनवरी 2006 को। तो ये कौन सा विश्व हिंदी दिवस हुआ साथियों? ये 15वां विश्व हिंदी दिवस है साथियों। और प्रथम विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया साथियों? वैसे तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा हर भारतीय दूतावास में मनाया गया, परंतु विशेष रूप से ये नॉर्वे में मनाया गया साथियों। और नॉर्वे जिसकी राजधानी क्या साथियों? ओस्लो। क्या है साथियों? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है साथियों। और यह शांति का नोबेल दिया जाता है साथियों। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस के बाद में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों। जैसे आप सभी को सर्वविदित है 14 सितंबर को 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। और इसी के कारण इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में चुना गया। परंतु हिंदी को जब 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, तभी से हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं मनाते साथियों। इसकी शुरुआत की गई कि राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा ने कहा, सरकार से आग्रह कहा कि साहब हमें भी कोई हिंदी के उत्थान प्रसार के लिए एक दिवस की आवश्यकता है। और इस आग्रह को सरकार ने कब स्वीकारा साथियों? 1953 में। तो प्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया साथियों? 14 सितंबर 1953 को। ठीक है साथियों। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों, जैसे हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसकी लिपि कौन सी साथियों? देवनागरी लिपि। पंजाबी भाषा है ना साथियों, पंजाबी भाषा, उसकी लिपि कौन सी है साथियों? उसकी लिपि है गुरुमुख लिपि, श्री गुरुमुख लिपि,
श्री गुरुमुख लिपि। ठीक है साथियों, और इसी के साथ ही हम हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं साथियों। ठीक है, और एक और फैक्ट बता देते हैं साथियों कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, सर्वाधिक हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। साथ ही भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरी में बंगाली है और तीसरी पे पंजाबी है। पंजाबी कहाँ कहाँ बोली जाती है साथियों? पंजाबी बहुतायत में पंजाब में बोली जाती है, दिल्ली में काफ़ी पंजाबी बेल्ट है। साथ ही साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में पंजाबी बोली जाती है। हरियाणा के जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, वहाँ पे हरियाणा बहुतायत में बोली जाती है साथियों।